दोहरे चरित्र वाला इंसान है वो, इसलिए उसको मैं कहती हूँ कि खलनायक होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात करें, टिकट नहीं दिया, बेटे के लिए मांग कर रहे थे, छोड़ के चले गए। और भी बहुत सारे लोग हैं, इधर से उधर दल बदल रहे हैं। आप क्यों किसी पार्टी में नहीं जा रहे? तो उस असुर का नाश करने के लिए मेरा राजनीति में उदय हुआ था। नहीं, मैं एक हाउसवाइफ थी। ईमानदारी का इनाम कौन देता है? ईश्वर सब देखता है ना। औरत इतनी कमजोर नहीं होती है। ये 5 सालों में इनसे जुड़े इस तरह के मुद्दे उठाए क्यों नहीं आपने? तब इनको जोर शोर से क्यों नहीं उठाया? अपनी पार्टी के विधायक थे इसलिए। कल हवन करके ना काली माता का रूप धारण करके मैदान में उतरी हूँ और त्रिशूल गाड़ना है मुझे उसकी। क्या लगता है आपको उनका वोट कार्ड आ जाएगा? उनका बोरिया बिस्तरा बंधवा के ना, जब 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा तो पार्टी को भी अपनी भूल का एहसास हो जाएगा। लोनी विधानसभा सीट पर मुकाबला दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। जी हाँ, अब रंजीता धामा जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का तो पहले ऐलान कर दिया, पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया, लेकिन अब वो अपने चुनाव को लेकर तैयारियां आगे बढ़ा रही हैं और हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रंजीता जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका R9 में। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, हम जब लोनी की राजनीति में हम आए थे, हमने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, तो हमारा एक ही मुद्दा रहा था कि किस तरह से हम लोनी का विकास कराएं। मुझसे पहले लोनी नगर पालिका के अध्यक्ष मनोज धामा जी रहे हैं, जिन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में लोनी में तमाम सड़कें, नाली, खड़ंजे, लाइट, शमशान घाट, पार्कों का सुंदरीकरण सब कराया। उसके बाद मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी। उसके बाद मैंने भी काफ़ी काम कराया। काफ़ी काम किया, मनोज जी ने भी काफ़ी काम किया, लेकिन क्या वजह इसकी मानी जाए कि आपको निर्दलीय आज चुनाव लड़ना पड़ रहा है? आपने हाल ही में पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के द्वारा मेरी अनदेखी करना, यही एक वजह रही है कि आज मुझे निर्दलीय चुनाव मैदान में आना पड़ा। पार्टी ने अनदेखी क्यों की? क्योंकि इस बार लग रहा था कि नंदकिशोर गुर्जर का टिकट कटेगा, इस तरह की बात सामने आ रही थी, लेकिन उनको फिर से टिकट दे दिया गया और आपको इस तरह से लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, दरअसल बात यह है कि जब 2009 में जो हमारे इस वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने खुद पार्टी की सदस्यता अपने सानिध्य में मनोज धामा जी को 2009 में कराई थी। 13 साल हो गए हमें पार्टी की सेवा करते करते, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? 13 साल में 13 मुकदमे। और जब से यहाँ से जब 2009 में सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने 3 सांसदों को यहाँ से जिता के भेजा। पहले राजनाथ सिंह जी चुनाव जीत के गए, फिर जनरल VK सिंह जी जो वर्तमान में अभी भी गाजियाबाद से हमारे सांसद जी हैं, उनको चुनाव लड़ाए। उसके बाद 2017 में जब यहाँ से लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया, तो धामा जी हम सब ने तन मन धन से उन्हें चुनाव लड़ाया था। उसके ठीक 6 महीने बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई। महिला सीट आरक्षित होने के बाद मैंने दावेदारी की, तो उसी दौरान लोनी विधायक ने हमारा विरोध करना शुरू कर दिया। संगठन के स्तर पर मेरा जो टिकट था वो गाजियाबाद से ही यहाँ पर मान्य हो गया था, लेकिन विधायक जी लखनऊ चले गए। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इनका मैं टिकट कटवा दूँ। तो यही वजह रही थी कि धामा जी ने उस समय एक कमिटमेंट किया था कि अगर वजह क्या, क्यों ये खबरें आती है कि 36 का आंकड़ा है धामा जी और उनके? वो ही तो बता रही हूँ कि 2017 में वो चुनाव लड़ने के लिए आए, हमने तन मन धन से चुनाव लड़ाया। 6 महीने बाद मेरे चुनाव आ गए। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन जो उन्होंने केवल दूसरे को कुचलकर अपने आप आगे बढ़ने का प्रयास किया। हमने तो कुछ भी नहीं किया। 36 का आंकड़ा तो उन्होंने खुद बनाया हमारे साथ। लेकिन तो इस बात की शिकायत तो पार्टी से की होगी, मनोज धामा जी इतने लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्या शिकायत नहीं की? क्या बिल्कुल अनसुनी की गई आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल अनसुनी की गई शिकायत, क्योंकि हम ऊपर तक लेके गई हूँ। मैं खुद गई हूँ कई जगह पर। और इस जो लोनी विधायक है, इसने क्या किया कि जिसको पार्टी ने आज मौका दिया है, ये तो पार्टी में रहने लायक है भी नहीं, क्योंकि पार्टी की विचारधारा के खिलाफ इसने हमेशा काम किया है। आपने देखा होगा कि जो विधायक अपनी ही सरकार के विरोध में विपक्ष के 100 विधायकों को लेकर बैठ जाए सदन में, तो वो क्या पार्टी की विचारधारा से मेल खाता है वो विधायक? तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बिल्कुल विचारधारा से मेल ना खाने के बाद भी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती उन पर? फिर से उन्हें दे दिया गया टिकट। पार्टी कार्रवाई नहीं करती तो हम कार्रवाई करेंगे उन पर। मैं कार्रवाई करने के लिए मैदान में उतर गई हूँ। तो
तो क्या लगता है आपको उनका वोट कार्ड आ जाएगा आपकी तरफ? उनका बोरिया बिस्तरा बंधवा के ना उस पार्टी में मैंने भी 5 वर्ष कार्य किया है। जनता दिल से जुड़ी हुई है। इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। जब 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा तो पार्टी को भी अपनी भूल का एहसास हो जाएगा कि हाँ, गलत लोगों को टिकट देने का क्या नतीजा होता है और सच्चे कार्यकर्ता की अनदेखी करने का क्या नतीजा होता है, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन उनका ये भी मानना है कि कोई नाराज़गी नहीं है। मैं उनसे बात करने के लिए गई थी, आज आपका भी जिक्र किया, तो कह रहे नहीं नहीं कोई अलग से चुनाव नहीं लड़ रहा है और वो तो अभी की बातें हैं, बाद में साथ आ जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है? वो आदमी का बरगलाना ही तो काम है। मैं कहती हूँ, आपने देखा होगा कि अगर मैं उनको सही उनको कॉम्प्लीमेंट दूँ ना, जो पिक्चर में जो खलनायक होते हैं ना, कि बाहर कुछ और अंदर कुछ कई बार लोग दिखाते हैं, दोहरे चरित्र वाला इंसान है वो। इसलिए उसको मैं कहती हूँ कि खलनायक होना चाहिए था, नेता नहीं। तो पार्टी में, वो भी पार्टी में हैं, आप भी इतने लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मनोज धामा जी ने काम किया, आखिर ऐसी वो दुश्मनी कौन सी है? दुश्मनी कि वो बढ़ने नहीं देना चाहते कि कोई और यहाँ से नेता पैदा हो, ये वजह है। वो महिलाओं को एक बार पार्टी की बात करते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी बात करती थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्हें आगे बढ़ाओ, लेकिन उसने तो एक महिला को कुचलने का कार्य किया है। तो पार्टी भी तो कहीं ना कहीं साथ दे रही है ना उसमें। पार्टी बिल्कुल साथ दे रही है, तभी तो आज मेरे साथ ये हुआ है। अगर पार्टी उस पर संज्ञान लेती उसी समय तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जिस तरह से अब ये बड़ा कदम उठाया है, तो किसी और पार्टी में जाने की क्यों कोशिश नहीं की? देखिए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक ईमानदार और कर्मठ सिपाही थी, और मैंने जब मैंने चुनाव, आपको ईमानदारी का तो कोई इनाम नहीं मिला ना? ईमानदारी का इनाम कौन देता है? ईश्वर सब देखता है ना। ईश्वर ऊपर बैठा देख रहा है और मुझे पता है कि अंत में जीत सत्य की होगी। लेकिन जीत कैसे होगी? कैसे मतलब? आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगी? क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आप गुर्जर को हरा देंगी? बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आई। कुछ लोगों ने कहा कि, मुझसे पूछा कि दो बाहुबली खड़े हो। मैंने कहा औरत इतनी कमज़ोर नहीं होती है कि वो बाहुबली के बीच में, देवियों ने असुरों का नाश किया है, इसीलिए मैंने उसको असुर कहा है। हाँ, और उस असुर का नाश करने के लिए मेरा राजनीति में उदय हुआ था। नहीं, मैं एक हाउसवाइफ थी, तो शायद मेरी किस्मत से इसका विनाश लिखा हुआ था लोनी के अंदर। और वो देखना आप 11 मार्च को फ़ोन करके पूछना मुझसे आप। बिल्कुल, मैं मिलने के लिए आऊँगी, आपको बधाई देने के लिए आऊँगी अगर आप जीत गई तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात करें, टिकट नहीं दिया, बेटे के लिए मांग कर रहे थे, छोड़ के चले गए। और भी बहुत सारे लोग हैं, इधर से उधर दल बदल रहे हैं। आप क्यों किसी पार्टी में नहीं जा रही? देखिए, मैंने आपको बताया है, क्योंकि मेरे लिए ये पार्टी मैंने, अब तो नहीं रही ना। हाँ, तो अब नहीं, अब निर्दलीय मैदान में मैं पार्टी को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती हूँ। कि जो लोग ये सोचते थे, मैंने जिलाध्यक्ष जी के सामने ये बात रखी, मैंने कहा मेरे विषय में विचार करना। 25 तारीख को जन विश्वास यात्रा निकली थी, 26 तारीख को मेरा खुद एक बड़ा प्रोग्राम मैंने कराया था, तो मैंने आखिरी टाइम तक पार्टी की सेवा की। और मैंने उस दिन, जिलाध्यक्ष जी थे कपिल देव अग्रवाल जी, जो मुजफ्फरनगर से विधायक हैं और मेरे ख्याल से राज्य मंत्री में, मैंने उनकी काफिले को रोक के ये बोला था कि अध्यक्ष जी, मेरे विषय में भी विचार कर लेना, मैंने कमिटमेंट कर रखा है, अगर आपने उससे टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगी, ये मत कहना कि सीट नहीं। ये बात आपने पहले ही कह दी थी कि अगर उनको टिकट दिया तो आप निर्दलीय लड़ेंगी, ये सब करेंगी। तो बावजूद इसके पार्टी ने फिर भी आप पर कोई फोकस नहीं किया, आपको अनदेखा किया। तो इसका जवाब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पार्टी ही बेहतर दे सकती है। कि आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, आप ये आवाज़ उठा सकते हैं कि क्यों महिलाओं की अनदेखी क्यों की जाती है। महिलाओं की बात करती है पार्टी और महिलाओं की अनदेखी अनदेखी वो भी ऐसे कार्यकर्ता की जो इतने लंबे वक्त से पार्टी के साथ। बिल्कुल। तो अब जीत को लेके आश्वस्त है पूरी बिल्कुल आश्वस्त है, तब आश्वस्त हूँ, तभी मैदान में आई हूँ। जनता के बीच जा रही हैं। जनता की कौन कौन सी परेशानियां, दिक्कतें क्या बता रही है जनता? जनता के बीच में, क्योंकि आपने देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव 21 दिन का है, मान लो कहते हैं 21 दिन का रह गया। चुनाव पूरे 5 वर्ष का होता है। मैं कोई नई नेता यहाँ पर नहीं आई हूँ, मेरे से पहले मेरे हस्बैंड रहे हैं, अब वर्तमान में मैं हूँ। 5 साल तक लोगों के सुख दुख में खड़ी रही हूँ, 62 दिन रसोई चलाई है अपने निजी खर्च से, वरना जो ये लोनी विधायक है सरकारी राशन तक हजम कर गए। नगर हमने इनसे बॉर्डर, हमारा एक, पिछले 5 सालों में इनसे जुड़े इस तरह के मुद्दे उठाए क्यों नहीं आपने? तब इनको जोर शोर से क्यों नहीं उठाया? अपनी पार्टी के विधायक थे इसलिए?
नहीं हाँ बस ये भी समझ लो, मैं आपको एक और सच बात बताऊंगी। नहीं आप सुनिए, गलती नहीं, क्योंकि पार्टी की के खिलाफ अगर मैं पार्टी के विधायक के खिलाफ बोलूंगी तो पार्टी भी ये कहेगी कि भाई ये इनके इसीलिए चुप थी आज तक, इसीलिए इतना बर्दाश्त किया कि पार्टी का विधायक था। शायद बर्दाश्त नहीं करती, पार्टी के सामने रखती तो ये नहीं होता। पार्टी के सामने रखा, सब कुछ हार थक के जब यूँ दिखाई दिया कि ना पार्टी सुनेगी ना पार्टी को काम है, अपना मतलब निकलवाया और घर बैठ गए। मेरे हस्बैंड ने 7 सांसदों को चुनाव लड़वाया था। 2019 में लोकसभा का तन मन और धन भी दे के आए थे। 7 सांसदों का लगा के मुजफ्फरनगर से और उधर वाराणसी तक का। तो जब भी सच्चे कार्यकर्ता की उन्होंने अनदेखी की है और इसका अंजाम इन्हें मैं ही दिखा के रहूँगी। इसके अलावा आपने वो आपके हस्बैंड पे जो मुकदमे थे उसको लेकर भी कहा था कि फर्जी मुकदमे हैं। मैंने उनसे भी पूछा तो कह रहे हैं कि ये तो अदालत की तरफ से किए गए हैं, अदालत को झूठा बता रहे हैं मनोज धामा जी। अदालत में किसने भेजे हैं? उन्होंने औरतों के कंधों पर हथियार रख के बंदूक चलाई है, उसके घर खर्च देते हैं उस महिला को जो हमारे ऊपर गैंग रेप का जो आरोप लगवाती है। आप ही बताइए, जब कोई व्यक्ति होता है पॉलिटिक्स में होता है, वो तो अकेला कहीं जाता है, उसके साथ काफ़ी लोग होते हैं। अगर इस तरह की घटना, वो महिला उस 3 साल से कहाँ थी जब उसे दिखाई नहीं दिया उसके साथ? वो 3 साल पहले के जिक्र करती है। अगर किसी के साथ गलत होता है वो तुरंत एक्शन लेता है, 3 साल वेट नहीं करता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो अब इस सब का जवाब चुनाव में देंगी आप नंदकिशोर जी को? खुले मंच से उनको मैं कल हवन करके ना काली माता का रूप धारण करके मैदान में उतरी हूँ और त्रिशूल गाड़ना है मुझे उसकी छाती में, वोटों से देखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस बार नंदकिशोर गुर्जर को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं रंजीता धामा जी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस चुनावी मुकाबले में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। लोनी से कैमरा पर्सन रोहन के साथ फरहा सिद्दीकी, R9 न्यूज़।